डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और वो हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट्स अ मच मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। चाहे वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम हो या फिर किसी सिलेबस को कवर करने का काम हो, बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पाइथन का। एक्सेप्शन, सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक्सेप्शन और दूसरा क्या है, हैंडलिंग। इसका मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, रन टाइम एरर। अगर कोई रन टाइम एरर आ रहा है तो उस रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। तो एनी रन टाइम एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, अगर कोई एरर जनरेट होता है तो उस एरर को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। एक्चुअली में सबसे पहली बात तो ये समझना आपको कि एरर होता क्या है। एरर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मिस्टेक अगर प्रोग्राम में हमने किया है, उस मिस्टेक के वजह से अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, कोई मिस्टेक की वजह से कोई एरर जनरेट होगा, बग जनरेट होगा, उस बग को क्या बोलते हैं, एरर। एरर कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन के अंदर, जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंटैक्स एरर होता है, सिंटैक्स एरर, और दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एरर, और तीसरा जो एरर होता है उस एरर को क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर को ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। बेसिकली तीनों के बीच में डिफरेंसेस समझिए आप, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, और तीसरा हमारे पास क्या है, रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब ये हुआ कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा, कोई कोड लिखा और गलती से मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया या कॉलन का यूज नहीं लिखा लगाया, या फिर प्रिंट लिखते समय या किसी मेथड्स का अगर आप यूज करो उस मेथड का नाम सही से नहीं लिखा, तो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडेंटेशन की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स आपको वहां पर एरर दिख जाएगा, रन होने से पहले ही। ऐसे एरर को क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा कोई, और एज्यूम दैट कि मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 20, लेकिन यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, कॉलन। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा एरर जनरेट करेगा, सिंटैक्स एरर। क्लियर हुआ चीज। अगर मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट को यहाँ पर लिख दिया तो कौन सा, मतलब ब्लॉक हमने प्रॉपर बनाया नहीं, तो यहाँ पर भी कौन सा जनरेट करेगा, सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर का मतलब ये हुआ, ये सिंटैक्स का समझ में आया, एनी मिस्टेक्स इन मेथड्स और द फॉर्मेट्स इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। उसे क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर में क्या हो रहा है, लॉजिकल एरर में आपने कोड तो लिखा, सिंटैक्स के हिसाब से सब कुछ सही भी है, और आपने प्रोग्राम को रन कराया, लेकिन प्रोग्राम जिस हिसाब से आपने रन कराया उसके अकॉर्डिंग जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस हिसाब से रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि उसे क्या बोलेंगे, लॉजिकल एरर। क्या बोलेंगे, लॉजिकल। मतलब प्रोग्राम रन भी हो रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहा है, लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट्स आया ही नहीं। ऐसे एरर को क्या बोलेंगे, लॉजिकल एरर। क्लियर हुई चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोग्राम बनाया और मुझे 1 to लेकर कहाँ तक काउंटिंग नंबर डिस्प्ले कराना था, 10 तक, लेकिन 1 से लेकर कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी तक, तो मेरे हिसाब से थोड़ी रिजल्ट आ रहा है या आ रहा है, तो बेसिकली, या फिर 1 से लेकर 100 तक का जा रहा है, तो बेसिकली हमारा लॉजिक कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। इस वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ। प्रोग्राम रन भी होगा, रिजल्ट्स भी आएगा, लेकिन एज पर द नीड ऑफ आवर रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब उस टाइप के एरर को क्या बोलेंगे, लॉजिकल एरर। रन टाइम एरर क्या होता है वो समझिए, इट्स अ मच मोर इम्पोर्टेंट एरर। रन टाइम एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आपने प्रोग्राम रन किया और उस टाइम पर कोई इवेंट जनरेट हो रहा है, कोई ऐसा एरर अकॉर्ड हुआ रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर, कि आपका प्रोग्राम ही एग्जीक्यूशन प्रोसेस से बाहर निकल गया, क्रैश हो गया, ठीक है, किसी कारण से आपका प्रोग्राम ही क्रैश हो गया, इसका मतलब वो एरर किस में आएगा, रन टाइम में। लॉजिकल और रन टाइम में डिफरेंसेस क्या हुआ, लॉजिकल में रिजल्ट्स तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका नीड फुलफिल नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन रन टाइम में आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा एट द एग्जीक्यूशन टाइम। क्लियर हुआ ये चीज।
तो बेसिकली ऐसे एरर को क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर किस किस टाइप का रन टाइम एरर होता है। यहाँ पर पाइथन ने बहुत सारे टाइप्स के एरर्स को पहले से ही फीड कर रखा रन टाइम एरर कि अगर ऐसा हो तो ये वाला एरर जनरेट हो रहा रन टाइम एरर वाला, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 और मैंने यहाँ पर लिखा div इक्वल टू x डिवाइड बाई y, रिजल्ट मिलेगा और प्रिंट भी होगा क्या, div अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो रिजल्ट प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने y की वैल्यू क्या डाल दिया 0, तो यहाँ पर डिवीजन 0 एरर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, डिवीजन एरर। क्यों, क्योंकि पाइथन ये कहता है कि भाई 0 से आप कोई चीज डिवाइड नहीं कर सकते। मैं उसको क्या बोलूंगा, एक एरर बोलूंगा, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम जब रन करेगा ना, तो यही जैसे उसको मिला x डिवाइड बाई वाई, तो ऑटोमेटिक आपके प्रोग्राम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, एक्सेप्शन वहां पर जनरेट करेगा। तो एक्सेप्शन इज आल्सो टाइप ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जो कब जनरेट करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स का। जैसे एक चीज और बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक x लिया जिसकी वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू मैंने डाल दिया डबल कोट्स के अंदर 20, ठीक है। तो ये y की वैल्यू किस टाइप की बन गई, स्ट्रिंग टाइप की बन गई। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सम इक्वल टू x प्लस वाई, तो बेसिकली क्या यहाँ पर वैल्यूज का सम हो सकता है। यहाँ पर कौन सा आएगा, टाइप एरर। कौन सा आएगा, टाइप एरर। जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा उसी टाइम पर टाइप एरर एक्सेप्शन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, टाइप एरर। ऐसे अगर मैंने कोई लिस्ट बनाया जिसकी वैल्यू क्या है 10 है, 20 है और 30 है, कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रिंट कराओ और प्रिंट में मैंने लिखा L1 का क्या प्रिंट हो जाए, 4, L1 का 4, बताओ जरा 4 वाला इंडेक्स है इसके अंदर, नहीं। कितने इंडेक्स है, 0 से लेकर 2 तक, तो इंडेक्स एरर जनरेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या एरर जनरेट करेगा, इंडेक्स एरर। तो दी जाता ऐसे, अगर मान लो हमने कोई फाइल ओपन किया और वो फाइल ड्राइव के अंदर ही है ही नहीं और मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कनेक्शन बनेगा फाइल का, नहीं, क्योंकि आपके पास फाइल है ही नहीं। तो ये सारे जो एरर जनरेट होते हैं, ये एरर जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस टाइम पर एरर जनरेट होता है, और इस रन टाइम एरर को ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ चीज, समझ में आई बात। आपने देखा होगा किसी किसी एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल होते समय अगर वो कंपैटिबल नहीं होता तो एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। क्या जनरेट करता है, एक्सेप्शन। क्लियर हुआ चीज। तो वो भी एक टाइप का क्या है, एक्सेप्शन ही है। लेकिन एक्सेप्शन जनरेट तो हो रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एरर मैसेज भी आ जाता है स्क्रीन के ऊपर कि इस टाइप का एरर जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली वो एरर जो मैसेज आता है वो इसीलिए मैसेज आता है कि जिससे आप ये जज कर पाए कि किस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट हुआ, जिससे आप उस एरर को क्या कर सकें, फाइंड करके उसको रिमूव कर सकें। ओके फाइन, क्लियर हुई चीज। अब आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक चीज और, रन टाइम एरर तो आ गया हमारा। अगर हमें उस रन टाइम एरर को हैंडल करना हो तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट पाइथन ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलर हमारे पास होते हैं और उन हैंडलर के द्वारा हम उन एक्सेप्शन एरर को हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, वो देखो यहाँ पर, जिस कोड में आपको लगे कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है उस कोड को आप किसके अंदर रखोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर रखोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा तो एक हमारे पास ब्लॉक होगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक्सेप्ट ब्लॉक को ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर। क्लियर। जैसे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ यहाँ पर, अगर नहीं हुआ तो रिजल्ट मिलेगा आपको प्रॉपर, और अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, रन टाइम एरर जनरेट हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आएगा और आपको प्रॉपरली उसके बारे में लिख के आ जाएगा जो आप यहाँ पर मैसेज दिए होंगे कि इस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है आपके कोड में, उसको सही करो। क्लियर हुई चीज, समझ में आई बात। एक ट्राई ब्लॉक के साथ मैनी एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। जैसे मैं बड़े प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, अब मुझे ये लग रहा है कि 0 डिवीजन वाला भी जनरेट हो सकता है, ठीक है, और मे बी इंडेक्स एरर भी जनरेट हो सकता है, मे बी टाइप एरर। तो हमें एक्सेप्ट ब्लॉक को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। यहाँ पर एक चीज और समझो आप कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्या है, एक्सेप्शन एरर का नाम है, ठीक है। आप उन नाम को यहाँ पर लिखो। अगर मैंने केवल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा ना तो ये सभी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, मींस दैट कोई स्पेशली एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेगा। यहाँ से कोई भी अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, कोई भी रन टाइम एरर जनरेट हो रहा है और मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया है, तो बेसिकली वो सभी
एक्सेप्शंस के एरर को यहाँ पर हैंडल करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अगर आपने लग रहा है कि मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें डिवीजन ही करना है, तो बेसिकली हम एक्सेप्ट ब्लॉक के आगे क्या लिखेंगे, डिवीजन एरर, डिवीजन जीरो एरर, क्या लिखेंगे, डिवीजन जीरो। तो वो स्पेशली किसको हैंडल करेगा, डिवीजन जीरो एक्सेप्शन को, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया डिवीजन जीरो एरर। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि बेसिकली अगर डिवीजन जीरो एरर अगर जनरेट हो रहा होगा तब ये वाला चलेगा ब्लॉक, अदरवाइज नहीं चलेगा। अगर टाइप एरर जनरेट हुआ तो ये ब्लॉक एक्सेप्शन का एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके लिए फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट, यहाँ पर एक और बुलाना पड़ेगा, एक्सेप्ट टाइप, टी कैपिटल रहेगा, टाइप एरर, क्या लिखोगे, टाइप एरर। अब ये हैंडल करेगा टाइप वाले को। अगर मेरे को एक ब्लॉक और बनाना, मतलब एक एक्सेप्शन और मुझे यहाँ पर लिखना है, जैसे वैल्यू एरर लिखा मैंने, तो बेसिकली ये किसको हैंडल करेगा, वैल्यू। मतलब एक ट्राई ब्लॉक के साथ मोर देन वन एक्सेप्ट ब्लॉक भी आप ऐड कर सकते हो। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ कि सर आपने कहा कि अगर मैं एक्सेप्ट ब्लॉक केवल यूज करूंगा, नाम नहीं लिखूंगा ना एरर का, तो वो सभी टाइप के हैंडल करेगा। तो इनको नाम लिखने की क्या जरूरत है। एक्चुअली में अगर हमने एक्सेप्ट ब्लॉक केवल लगाया ना, तो जितने एक्सेप्शंस टाइप के एरर होंगे उन सबका बिहेवियर और एट्रीब्यूट लेकर एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, ऐड कर लेगा उस प्रोग्राम के साथ। तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। इस वजह से जिस काम के लिए जिस टाइप का एरर यहाँ से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रन टाइम एरर जिस टाइप का जनरेट होगा, उसके हिसाब से एक्सेप्ट ब्लॉक आप बनाओगे। समझ में आई बात, क्लियर हुआ चीज। ये तो बात हो गई ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का। एक चीज और है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द फाइनली ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको, फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक ये ध्यान रखना, हमेशा एंड ऑफ द प्रोग्राम लगेगा। कौन कहाँ पर लगेगा, एंड ऑफ। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत पूछा जाता है फाइनली। तो अब हम देखते हैं बेसिकली अब मैं बताता हूँ आप सबको कि एक्सेप्शन एरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो पहले से पाइथन के अंदर फिक्स है। पाइथन ने कुछ ऐसे रन टाइम एरर हैं जिनको फिक्स कर रखा है कि भाई अगर ऐसा रन टाइम एरर कोई जनरेट हुआ तो मैं उसको क्या कंसीडर करूंगा, एज अ एक्सेप्शन कंसीडर करूंगा। और आप सब देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके साथ कि जीरो डिवीजन एरर है, ऐसा भी एरर जनरेट हो सकता है, इंडेक्स एरर भी जनरेट हो सकता है, टाइप एरर भी जनरेट हो सकता है, वैल्यू एरर भी जनरेट हो सकता है, IO एरर भी जनरेट हो सकता है, SQL एरर भी जनरेट हो सकता है। और अगर आप किसी लाइब्रेरी मॉड्यूल को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर, और वो लाइब्रेरी मॉड्यूल प्रॉपर्ली कनेक्ट ही नहीं हुआ, ऐड ही नहीं हुआ, और आप उसके फंक्शन को यूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मॉड्यूल्स का नाम आपने सुना होगा, मैथ एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है, रैंडम एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है, ऐसे पिकल आगे पढ़ाऊंगा, वो भी फाइल हैंडलिंग से डील करते समय। ऐसे CSV का नाम सुना होगा आपने, ऐसे आपने मैटप्लॉटलिब का नाम सुना होगा। तो बेसिकली दीज आर द ऐसे पांडास का नाम सुना होगा। तो दीज आर द लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, और इन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स एंड फंक्शंस इनबिल्ड होते हैं। अगर उन मेथड्स को हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शन को यूज कर पाएंगे। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट हो ही नहीं रहा प्रॉपरली, और मैं उसके फंक्शन को यूज कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर भी रन टाइम एरर जनरेट होगा, और ऐसे रन टाइम एरर को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। यहाँ पर जीरो डिवीजन वाला भी मैंने बताया ही था आपको कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और उस नंबर का डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो क्या हमने डाल दिया जीरो से गलती से, तो वहाँ पर डिवीजन एरर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, जीरो डिवीजन एरर। हमारे पास कोई लिस्ट है जिसका लेंथ कितना है, एज्यूम दैट कि हमने तीन वैल्यू ले रखा है, जैसे मैंने बनाया L1 के नाम से कोई लिस्ट, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया 10, 20, 30, और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, L1 ऑफ 4 को, तो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 इंडेक्स है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं, 0 से लेकर 3 तक है, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक है। तो बेसिकली अननेसेसरी इंडेक्स को यह एक्सेस होने नहीं देता। यहाँ पर भी किस टाइप का एरर जनरेट करेगा, इंडेक्स एरर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एक्सेप्शन एरर। और बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल आप सबको आज लेकर मैं समझा रहा हूँ कि कैसे एक्सेप्ट ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक का हमें यूज करना है, वो सभी देखेंगे इधर।
देखो इधर मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पहले तो मैं विदाउट ट्राई एंड कैच ब्लॉक बनाया, एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया। वो देखे सबसे पहले x की मैंने वैल्यू इनपुट कराई, देन y की मैंने वैल्यू इनपुट कराई, उसके बाद डिवीजन किया। अगर मैंने x और y की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू मैंने रखा 10 और y का रखा 2, तो रिजल्ट प्रॉपर हमें मिलेगा, प्रिंट तक का स्टेटमेंट जनरेट होगा, चलेगा भी, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 10 रखा और y का क्या रखा 0, y की वैल्यू मैंने एंटर करा दी 0, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा, रन टाइम एरर जनरेट होगा। और उस रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। और उस एक्सेप्शन को रोकने के लिए, हैंडल करने के लिए एक मैं प्रोग्राम बना के दिखाना चाह रहा हूँ आप सबको कि कैसे हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आपने उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना है जिसमें आपको लगे कि इसमें से एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। उस ब्लॉक ऑफ कोड को किसके अंदर रखोगे, ट्राई के अंदर। जैसे x की वैल्यू मैं इनपुट कराया और फिर y की, अब वैल्यू अगर आपने सही डाला, एंटर कराया, तो कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाल दिया तो एक्सेप्शन जनरेट होगा इस लाइन में, और वो सीधा किस में जाएगा, किस ब्लॉक के अंदर जाएगा, डिवीजन 0 एरर वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा। और वहां पर जो भी आप मैसेज दोगे वो पार्टिकुलर मैसेज आपके स्क्रीन पर होगा, एरर मैसेज, क्लियर हो, जिससे आप कन्वे भी हो पाएंगे कि किस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। उसको आगे से आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे, सही करेंगे मिस्टेक को। लास्ट में मैंने फाइनली भी दिखाया इसमें बना के, जिससे थोड़ा सा आप फाइनली के बारे में भी अवेयर हो पाए। एक्चुअली में फाइनली ब्लॉक होता क्या है, फाइनली ब्लॉक कम से कम एक बार चलता ही चलता है, चाहे एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो या फिर ना हो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था कि फाइनली ब्लॉक क्या डिपेंड करता है कि जब एक्सेप्शन जनरेट होगा तभी चलेगा, या फिर विदाउट एक्सेप्शन भी ही केवल जनरेट होता है। तो आपने यही बताना है कि ऑलवेज चलेगा ये, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो या फिर एक्सेप्शन जनरेट ना हो, लास्ट का फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्लियर। तो आज के लिए यहाँ तक हम करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बताऊंगा इन टाइप्स के एरर्स का प्रोग्राम, और फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।